use it at macro level also. I mean, you can mint money. पूरा world का finance industries goes with this. Whether you call it as commodity market, whether you call it as a share market, whether you call it banking, whether you call it insurance. Insurance क्या करता है? Future value of present money. और उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड करता है. बैंकिंग सिस्टम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी and giving you loan and taking your interest installments. They're minting money. See, they are so clever. Initially, they always deduct your interest. Principal hardly they will deduct. Interest कमा लिया ना, बाद में तुम पूरा चुका भी दे तो भी उसका तो 20 साल का इंटरेस्ट आ गया उसके यार. मतलब those, see, earlier when I was not into depth of these understanding, I mean, मेरे को भी चीजें समझ में नहीं आती थी. बट आज मेरे को लगता है सारी इंडस्ट्रीज इनफैक्ट they all are integrated with this basic fundamental. फिर आप उसको बिटकॉइन कुछ भी नाम दे दो, ये सब पैसा बनाने का धंधा है. बस ऑब्जेक्टिव एक ही है, हाउ टू स्क्वीज द मनी. और तुम्हारे पैसे से वो पैसा बनाएंगे और तुमको तुम्हारे पैसे के लिए रखड़ना पड़ेगा. एंड ये रखड़ने वाले जो है ना, वर्ल्ड का 98% पॉपुलेशन है, और बनाने वाले जो पैसे से पैसे हैं ओनली 2% है. दैट इज वे दे आर वेल्दी, दे आर रिच. हाउ मेनी टाटा बिरलाज आर देयर इन इंडिया? टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, बस. एंड मित्तल्स देखो, यू कैन काउंट इन फिंगर्स. गोदरेज, बाकी पॉपुलेशन क्या है? गंवाने वाले हैं. एंड दैट इज वेयर दे ऑलवेज रूल. कोई पार्टी रूल नहीं करती है कंट्री पे, कोई भी कंट्रीज पे. इवन इन यूएस इट्स बिजनेस एंटरप्रेन्योर हु रूल्स द कंट्री. और वो जैसे जैसे पार्टी को नचाएगी वैसे वैसे नाचना पड़ता है. सो लेट अस कंटिन्यू आवर जर्नी ऑफ लर्निंग. पैसे से पैसा बनाना और थोड़ा सर को भी दे देना. बिकॉज एकदम सीआर आजकल एकदम तुम्हारा जो है ना एक्टिव है. पहले कॉल नहीं करता था, कौन कॉस्ट वॉस्ट की बात करे सर, इसमें नुकसान बहुत था. आज फायदे की बात होती है. एकदम टिपिकल गुजराती जो बोलते हैं ना, बट दिस इज वेरी गुड. एकदम कड़क. पूरा जो गुजराती लॉट है देख, क्या पूरा वही आएगा तेरे को. सबको पैसा बनाने के लिए सिखा दो बस. ब्लड में. ठीक है, मुझे भी पैसे देते जाना तुम लोग. हाँ, क्यों नहीं सर, एक बार बनने तो दो. फिर कौन आप कौन हमसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको वेट करना सर, पड़ेगा. आप हमको सिखाते हैं तो आप तो 100% करते होंगे ना. मैंने तो किया है honestly. I mean, the things what I have created wealth in 25 years, many of my friends, colleagues, they have not done it. They have not done it because I know how the things should be multiplied. इसलिए तो फाइनेंस, टैक्स, कॉस्टिंग, कहाँ पैसा बचाना है. कॉस्ट अकाउंटेंट 2002 में ही बना था. तेरे को क्या लगता है ऐसे ही? एंड जो हार्डकोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा है, जिसने बीई करा है, आज फाइनेंस में खेलता है, वो इम्पोर्टेंट है. क्या बात कर रहे हो आप? Yes, I am from mining and then went to radar engineering
फॉर मर्चेंट नेवी एंड देन ये बीकॉम तो बाद में सोचा और किया है। बेस मेरा ये नहीं है, इसलिए तो मैं साइंटिफिकली सोचता हूँ। चलो अब बताओ, 3,000 अगर है तुम्हारे पास, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 5 years? Sir, 40,168.6. 4 4,000 बोल दो हाँ, कोई भी बोलो भाई, पैसा किसी को नहीं मिलने वाला आज। 4014. अरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा हूँ मैं। Sir, 4,014.68. 4,000 Are others getting the same answer? Yes, sir. What will be the value of 13,000 at the rate of 16% after 8 years? Sir, I think 16,640. I don't know, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। सबको यही आंसर मिल रहा है क्या? 16,640. हेतल क्या बोला? हेतल रिपीट कर। तो बोले मेरा रॉन्ग है। नहीं मेरे को 17,396.93 आ रहा है। तो रुक, मेरे को फिर से चेक करना है। 42,614. 42,619. 614. 17,000 619 आ रहा है मेरे को। देखो जरा। Sir, 42,614. सर 42,000 आ रहा है। 17,000 तो आएगा ही नहीं, 13,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है। 42,000 42,614. 32,614। Sir, 42. सर 4242 42. लिखा उसरा। सही अभी बात है। तुम्हारा हंसी नहीं सुनेगा तो नहीं चलता है ना मेरे को। हाँ कैसे तुम लोग को ब्रेक करके मेरा आवाज आता है, वैसे मेरे को भी ब्रेक करके तुम्हारा आवाज आ रहा है। अभी बराबर है। 619 आ रहा है मुझे। Majority of you should get. Otherwise, again, calculator, use that. मुझे 14 आ रहा है। सर आप ही देखो ना एक बार करके। मैं क्यों करूं? अरे वो पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ रहेगा। अच्छा रुक, मेरे लिए बहुत सिंपल है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 16%। 3%। 8 साल। 13, 16%, first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 3.278. 3.278. सर 42,614 है। सर मैं राइट हूँ। हाँ तो राइट है बाबा। 3.278. 278.
हाँ, जिसने राउंड ऑफ किया रहेगा उसको ये आएगा, बट जिसने 4 डिजिट के जैसे मैंने किया था ना 100 वाला, देन दे मे गेट 19 ऑल्सो, देर इज नो हार्म। जिसने जितना ज्यादा डिजिट किया रहेगा डेसिमल के बाद उतना वेरिएशन आएगा लास्ट अमाउंट में। ओके, बट 4 डिजिट तक आपको रखना चाहिए कम से कम। बोथ आंसर आर राइट, डोंट वरी। ओके, मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। लेट मी सी। तो अभी धीरे धीरे आपको फ्यूचर वैल्यू आने लगा ना। हाँ सर। 733 rupees, 8.36%। है ना? This kind of calculation may also come. सर मेरा 13,419.08 What? इसी का सेम 13,000? 419.08। दूसरे लोग कंफर्म करो। चलो, एक तो आया। What about others? भाई इतना टाइम नहीं लेना है। सर सेम आया। Others? So what is the moral of the story? So may it be anything. Okay. May it be fraction here, may it be decimal there. If you know this technique, easily you can calculate. Yes or no? This is very important. Whether I am aware about future value interest factor,
if there is a single outflow. If there is a multiple, that I will teach you in due course. ठीक है, अब मुझे ये देखना है, सर जैसे मैंने, यस, सर मेरे को वो 8.36 वाला कैसे काउंट किया वो मेरे को समझा नहीं। सिंपल है बेटा, मैं तो चाहता था ऐसा कोई पूछे। तो अभी कितना आ जाएगा? 108.36, यस और नो? पहले 110 किया था, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, दिस विल बी फर्स्ट ईयर, यस और नो? बाकी बच्चा लोग यही क्या रहेगा? हाँ, कितने साल तक लेना है? 4 साल, 4 सेकेंड, साल। थर्ड, फोर्थ, मल्टीप्लाई बाय 9733 इज इक्वल टू, वही है। ओके, अभी समझा। थैंक यू। Others, let me do a few more practice. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। 11,442.77। नहीं सर, सर ओशरा तूने 5 साल का किया है। So 12,790. यस सर, 0.79। Are you getting this? Yes, sir. Yes or no? यस Yes, Yes. sir. हाँ सर। अब मुझे रिवर्स चाहिए क्या? कि नाउ यू हैव कंपाउंडेड, आपने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से किया, अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, अगर ये 5 साल के बाद 4000 वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू उसका 3000 आ रहा है क्या? वोट चाहिए आपसे, जो मैंने अभी यहां करके आपको सिखाया। यस और नो? सेम थिंग हाँ वी सर। वांट फॉर प्रेजेंट वैल्यू। Do it and tell me whether it is coming or not.
सर ये पीवीआईएफ जो आप बोले ना, तो वो वापस समझाओगे आज सर? नहीं अभी तो नहीं हाँ समझा सर, पाया आ गया। थोड़ा आ अपना गया सर। दिमाग लगाइए, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखिए। अरे अभी 10 पढ़ाया और अभी आप भूल जाओगे तो कैसे चलेगा यार। जस्ट रिवर्स करना है। क्या करेंगे आप लोग? वेरी सिंपल। अभी जैसे ये 6% है, तो हम क्या करेंगे? अभी हमने 106 डिवाइड बाय 100 किया था, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. कंपाउंडिंग के लिए हाँ, ऐसा sir. किया ना, बट डिस्काउंटिंग के लिए हम लोग रिवर्स जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द वैल्यू फॉर फर्स्ट ईयर। मुझे कहां तक जाना है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर का वैल्यू आ गया मेरा डिस्काउंटिंग का, राइट? दिस इज माय वैल्यू ऑफ पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? दिया हुआ है 4014, तो 4014 0.68। 68। इज दिस विजिबल? सारी चीजें आपको दिख रही है, कैलकुलेटर एंड ऑल मैं आपके लिए कर रहा हूँ। यस और नो? दिख समझ रहा है। गया यस अभी। सर, यस सर। Thank you. तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू 3000 ही आना चाहिए। आया ना? दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग एंड दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग। इसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं ऑफ प्रेजेंट मनी, इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी बोलते हैं। इस पे पूरा एक टॉपिक है, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो स्टार्टिंग है यही है जो मैंने अभी आपको सिखाया। है ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, how it is getting compounding, process of compounding, future value, future value, future value, right? Present value 1 plus I raised to n is equal to future value. Yes or no? हाँ सर, Yes. समझा। This was, इसलिए बगैर बुक के ही मैंने आपको पढ़ाया। This is compounding. वैसे जाओगे तो डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इसमें डिवाइड होता है। ठीक है? अब मैं आपको सिखाया कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर एक्सेल में आपको सही यूज करना है, बिकॉज आई यूज्ड टू टीच दिस फॉर सीएफपी स्टूडेंट ऑल्सो, तो सीएफपी में एग्जाम ऑनलाइन होता है, एक्सेल यूज करने को देते हैं बच्चों को। तो आप यहाँ पे एक्सेल में वेरी इजी फॉर्मूला है, पीवी करोगे ना प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है? पूछेगा रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप डायरेक्ट दिखा सकते हो। या सपोज लेट मी टेक यू फ्यूचर वैल्यू, राइट? फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कंसिस्टेंट, तो ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू। क्या पूछ रहा है? रेट। रेट क्या है मेरा? रेट क्या है? 6%। हम लोग डाल देंगे 6%। ओके। एन पर मतलब नंबर ऑफ इयर्स कितना है? 5 इयर्स। यस, 6% को 0.06 लिखा तो भी चलता है, तो भी लेता है। टीएमटी मतलब रेगुलर पेमेंट नहीं चाहिए मुझे, प्रेजेंट वैल्यू देना है। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 3000। 3000। ठीक है? एंटर करेंगे तो वही आएगा। ये डॉलर करता है क्योंकि वो वहां का है ना, यूएस वाला है ना, बट वैल्यू कितना आया? सेम आया कि नहीं? ऐसे आप सर, फ्यूचर yes, वैल्यू sir. भी ढूंढ सकते हैं, बट ये आपके प्रोफेशनल के लिए यूज कर सकते हैं, आप पर्सनल के लिए यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए ये काम नहीं आएगा।
ठीक है ना, क्योंकि याद रहेगा जब भी आप एग्जाम में अभी अच्छा हाँ, तुम लोग को तो ऑप्शन है ना एक्सेल यूज करने का। तुम लोगों ने जो 100 फुल लेंथ क्वेश्चन लिखे इस बार, मैंने जो असेस किया वो एक्सेल में ही लिखे थे ना तुम लोगों ने? नहीं 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 सर, नहीं तो सर, उसमें ही हाथ किया से था सर, मेन उस उसमें पर। किया था सर हम लोग ने। अच्छा, तो शायद वो बंद कर देता है, बाकी एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है, तो आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। बट हाँ यस, सर। प्रोफेशनली यू कैन यूज दिस। ओके सर। This is very valuable when we talk about financial planning. जब मैं किसी का प्लान बनाता हूँ, मैं किसी को टैक्स कंसल्टेंसी देता हूँ कि भाई सर मेरा बच्चा 18 साल के बाद डॉक्टरेट के लिए मेरे को 25 लाख का रिक्वायरमेंट है या 2 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, राइट? 25 लाख फॉर इंजीनियरिंग, 2 करोड़ फॉर मेडिकल, कहाँ से आएगा? कहाँ मैं कॉर्पस क्रिएट करूं, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, कहाँ से मुझे रिटर्न्स मिलेगा? दिस ऑल इज यूजफुल देयर। इसका एक अलग से कैलकुलेटर भी आता है विच इज नोन एज फाइनेंशियल कैलकुलेटर। ओके, so this is additional I am teaching you, otherwise and next what I do expect कि ये जैसे आपने, मैंने ये बोला था ना, hypothetically कोई वैल्यू ले लो and get their future value, or else go to the website, गूगल करने का, आपको पता है आई थिंक मेरे भी वेबसाइट पे होना चाहिए बहुत सारा। अभी ऑलमोस्ट मेरा 1 लाख के करीब तो हिट हो गया रहेगा, 98 समथिंग तो था, 99 पे पहुंचा रहेगा। अरे देखो, वाओ, ये कितना, 1,07,000 हो गया ना रे? यस सर। वाओ, थैंक यू बच्चा पार्टी, सो प्राउड, ग्रेट। इसमें भी देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक जहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इवन इन आवर टेक्स्ट बुक ऑल्सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट आप पहले बेसिक सीख लो, क्योंकि अगर आप बाकी के क्वेश्चंस पे जाओगे ना, देखो ना बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। हाँ सर, ऑलमोस्ट 42 है। हाँ नहीं, इसमें तो मेरे को जास्ती दिख रहा है, 62, 70, 75, 83, 84, 87 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। That has a practical applicability of also, but basic क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कितना है, 10 साल के बाद क्या वैल्यू होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, लाइक वाइज। But before going to this kind of critical questions, my I mean advice to you all, do this kind of basic question. पहले उसका future value ढूंढो and simultaneously after 5-6 question try to get their present value also. That will boost your confidence कि हाँ भाई आता है अपने को। Yes or no? यस सर। Okay. ओके सर। Any doubt to anyone नो सर। as far as time value of money is No, concerned, sir. future value? There are many ways through which you can got it, the future value, but best way I believe is this one, by multiplying their future value interest factor. Yes or no? Or by multiplying their present value interest factor. Agreed or not? हाँ यस सर। है सर। ना? और बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। जब भी कंपाउंडिंग की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, 110 डिवाइड बाय, चाहिए तो एक कहीं पे लिख के रख लो, बच्चे लोग यही भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट ईयर आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते जाएंगे, मेरा ईयर जितने साल तक हो। एंड जस्ट नाउ आई वाज टॉकिंग,
entire your finance industry, commodity market, share market, insurance industry, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, सब इसी पे काम करता है। कोई फ्यूचर वैल्यू ढूंढता है प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट? अभी जैसे बैंक लोन देता है, वो क्या ढूंढता है कि आज अगर मैं 20 लाख दूंगा और ये मुझे 25 साल के बाद रिटर्न करेगा, तो मैं इससे कितना रिटर्न चाहिए आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ओके, वो ढूंढेगा, अरे हाँ 25 लाख का 3 करोड़ होता है, फिर वो 3 करोड़ को डिवाइड करेगा प्रेजेंट वैल्यू में और फिर ईएमआई फिक्स करता है। अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की बात करता हूं। ओके, अभी इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंडिंग करते हैं। एक्चुअली इंडिया में इंश्योरेंस ही इन्वेस्टमेंट है, और हम बोलते हैं कि 20 साल के बाद मैं इतना इतना प्रीमियम भरूंगा और 20 साल के बाद मुझे 20 लाख चाहिए। यस और नो? हाँ सर। है ना? एंडोमेंट sir. प्लान, जैसे प्लान मैच्योरिटी प्लस बोनस के साथ। तो वो क्या करता है, वो ढूंढता है कि भाई 25 साल के बाद अगर इस बंदे को इतना पैसा चाहिए, आज मैं इससे कितना वापरूं, वो प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेगा और फिर उसके हिसाब से आपका प्रीमियम फिक्स करेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपसे उतना पैसा ले लेगा। तो अपने को लगता है अपने को रिटर्न मिलता है, बट एक्चुअली वो फिर इतने सारे इंडस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी अपना धंधा कैसे चलाते आफ्टर पेइंग द लॉसेस ऑल्सो। यस और नो? हाँ सर। ये सब चीज इस पे घूमता है और इस पे घूमता है। TVM, very, very important fundamental things for personal, professional, for as a investor, as an entrepreneur, सबके लिए बहुत important चीज है। ये बेसिक्स है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, which we will learn in due course. Okay, so what is the exercise for you guys for today's session? Till next session, you please do this homework, get their future value, again try to get their present value. Same question का, जिसका future value आ गया उसका present value, अभी जिसके पास नहीं है, either you can refer to my YouTube channel and get this question, or you can take the screenshot as if now and try to get their present value. Okay sir. Yes, sir. Okay. Any hypothetical सर एक figure? बात पूछना था। Yes बेटा बोलो। अभी 2 टीचर्स ने तो प्रोजेक्ट दे दिया है, आपका प्रोजेक्ट लास्ट टाइम के जैसे ये बुक बनाना। बस मेरा प्रोजेक्ट नहीं रहता है, mine is always तो book assignment बनाओ। and viva. Assignment and viva, that's it. अभी जैसे मैं TVM पढ़ा रहा हूँ, ओके सर। इसके क्वेश्चंस दे दूंगा। मैं बहुत क्लेवर हूँ, मैं जो हाँ। टेक्निकल सब्जेक्ट टॉपिक है पहले पढ़ा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो, रेशियो में मुझे पढ़ाना ही नहीं है, तो मैं बहुत प्लान करके चीजों को चलता हूँ। ओके, so you need Okay, not be sir. worried, you must be learning for the first time. I am teaching from decade, मैं सदियों से यही चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो Okay, सारा sir. चीज, इसलिए तो मैं टेक्स्ट बुक बाद में देखता हूँ, बट प्रैक्टिकली आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बोलता हूँ 90% टाइम आप बैंक में जाओ और अपना खुद से कैलकुलेट करके उसको बताओ, आपका ऑलवेज EMI में पैसा खाता है, ऑलवेज। दे विल नेवर डू द करेक्ट कैलकुलेशन। मेरे को तो 500, 700 रुपए EMI कम कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ फाइनेंस। We never do that, and they are multiplying their money. Thank you very much. Learn these things in pandemic and apply it for your personal and professional career. God bless Okay, you. sir. Sir, Thank you. Take care. सर मुझे Thank you, सर sir. सर हाँ बोल।
सर मुझे पूछना था कि अपना एग्जाम कभी रहेगा, फाइनल एग्जाम, और ये एमसीक्यू का जून में कभी रहेगा रहेगा, सर? जून में रहेगा मेरे हिसाब से। ओके सर। और सर एमसीक्यू वो 20 मार्क्स का? वो मई में होना चाहिए।